वेलकम टू राधे लिफ्टर्स दोस्तों। आज मैं आपको कर्टिस 1212P की वायरिंग करना बताऊंगा। PTMCU 126 के साथ कैसे कर सकते हैं, वो ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अभी क्या कर्टिस 1212P आपको पता होगा, जो 2 वायर्स मोटर होती है जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड आता है, जिसमें उनमें इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो छोटे स्टेकर्स होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए है ये वायरिंग डायग्राम। और 1212P को कई जगह और भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी मोटर ऐसी है जिसका मैग्नेटिक फील्ड है और 2 ही वायर्स निकलते हैं उससे, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उसके लिए 1212P यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका पूरा अच्छे से देखना आप, तो अच्छे से समझ आएगा। ये 1212P कुछ ऐसा रहता है कंट्रोलर, इसमें आपको दिख रहा होगा। ये है आपका M1, M2, B माइनस B प्लस। M1 मोटर का रहता है, M2 मोटर का रहता है, B माइनस B प्लस आप समझ ही होंगे, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव है। बाकी यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, पहले पावर वायरिंग कर लेंगे। पावर वायरिंग के लिए हमें 2 बैटरी चाहिए 12-12 वोल्ट की। 2 बैटरी आती हैं, छोटे स्टैकर्स में लगता है इसलिए। तो हम एक फ्यूज़ ले लेंगे, इसमें मैंने 100 एम्प्स लिया है। आपका कंट्रोलर ले लेंगे एक 1212P, और 2 वायर्स मोटर होती है। देखो, ये एग्जांपल के लिए मैंने ये मोटर ले ली है। तो उस मोटर में 2 ही वायर्स होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे जो फील्ड है वो मैग्नेट लगी हुई है फील्ड में, इसको मैग्नेटिक फील्ड मोटर बोलते हैं। बाकी हम क्या करेंगे, अभी ये आपको शायद समझ आ जाए, मैंने इसलिए लिख दिया है यहाँ पे M1, M2, B माइनस B प्लस। एक नेगेटिव के लिए जंक्शन बना लेंगे, क्योंकि नेगेटिव की सप्लाई कई जगह जाती है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे बैटरी से, फ्यूज को दे देंगे, फ्यूज से निकल के B प्लस को दे देंगे। बैटरी को सीरीज करना पड़ता है, अभी बैटरी को माइनस से प्लस में सीरीज कर लेंगे, और फिर ये माइनस रहेगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव उठा के जंक्शन पर ले जाएंगे, और जंक्शन से उठा के कंट्रोल को देंगे। ये आपका B माइनस हो गया। अभी M1 और M2 जो रहेंगे ये मोटर के लिए जाएंगे दोनों, जो मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाएंगे। पावर वायरिंग तो बस इतनी होती है इस कंट्रोलर के लिए। बाकी आपको लो पावर वायरिंग जो रहेगी ETMCU के साथ, ये है ना ET 126 MCU आता है, इसके साथ आपको जो लो पावर वायरिंग रहेगी वो एक बार मैं समझा देता हूँ क्या रहेगा। इसमें क्या रहता है, ET में पिन 1 जो रहती है पोर्ट लो रहती है, पिन 2 की स्विच रहती है, पिन 3 रिवर्स, 4 फॉरवर्ड, 5 और 6 खाली रहता है, 7 नंबर नेगेटिव होता है, 8 नंबर 5 वोल्ट का सिग्नल देता है, जो हम रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं, तो जिसे हम थ्रॉटल कहते हैं या एक्सेलेरेटर देता है ये। तो पिन नंबर 5 0 to 5 वोल्ट रहती है। जैसे ही हम उसको घुमाते हैं नॉब को, तो 0 से 5 वोल्ट तक ये देता है, जिससे कि थ्रॉटल का पता चलता है कि कितने तेज चलना है या धीरे चलना है। तो हम क्या करेंगे, लो पावर वायरिंग के लिए एक वायर उठाएंगे और की स्विच को दे देंगे, की स्विच से निकाल के फ्यूज को दे देंगे। हम जो 10 एम्प्स का जो फ्यूज है ये, इसको हम यहाँ भी लगा सकते हैं की स्विच से पहले, लेकिन ये मैंने बाद में लगाया है की स्विच ऑन होने के बाद। तो हम फ्यूज को दे देंगे, फ्यूज से निकलने वाली सप्लाई है। अब कंट्रोलर को देंगे, और कंट्रोलर के पिन नंबर
4 और 5 को हम यही वायर दे देंगे। पिन नंबर 4 है मोड इनपुट और पिन नंबर 5 है की स्विच की इनपुट, जो हम चाबी ऑन करने पर जाना चाहिए। उसके बाद में नेगेटिव देंगे। नेगेटिव आपका ईटी के पिन नंबर 7 में जाएगा। और ये शायद आपको समझ ना आ रहा हो, ये जो माइक्रो स्विच है ये हैंडल के नीचे लगा रहता है। जब हैंडल को हम दबाएंगे या छोड़ देंगे तो मशीन काम करना बंद कर देगी, रुक जाएगी, आगे पीछे नहीं चलेगी। तो ये उसके लिए लगाया जाता है। तो इसको हम इंटरलॉक माइक्रो स्विच बोलते हैं वैसे, या हैंडल माइक्रो स्विच बोलते हैं। तो जो पॉजिटिव रहेगा, ये जो पॉजिटिव है जो की स्विच से आया, ये सभी को सप्लाई देगा। इस माइक्रो स्विच को भी देगा, कंट्रोल के मोड इनपुट को भी देगा, की स्विच के पॉइंट को भी देगा, और यही ईटी के पॉजिटिव देगा। बैटरी का नेगेटिव पिन नंबर 7 में आएगा ईटी के। आगे देख लेते हैं अब आपका ईटी के पिन नंबर 8 से थ्रॉटल जाएगा 0 to 5 वोल्ट, जो मैं बता रहा था आपको, जो एक्सीलरेटर देगा। तो ये पिन नंबर 1 में जाएगा। उसके बाद में पिन नंबर 3 से हम रिवर्स इनपुट उठाएंगे और पिन नंबर 11 में दे देंगे, सॉरी 12 में दे देंगे, क्योंकि ये 12 जो पी रहता है, इसकी पिन नंबर 12 को हम रिवर्स की ही इनपुट देते हैं। ये फॉरवर्ड की इनपुट इसके अंदर खुद रहती है, जो मोड इनपुट दिया हमने उससे। तो ये फॉरवर्ड तो हमेशा रहता ही है, फॉरवर्ड रहेगा हमेशा। अगर हम एक्सीलेटर भी देते हैं तो फॉरवर्ड इनपुट जाती रहती है हमेशा, और एक्सीलेटर ये लेके आगे चलता है, इसलिए रिवर्स की इनपुट हमें देनी पड़ती है। तो रिवर्स इनपुट ईटी के पिन नंबर 3 से उठा लेंगे और पिन नंबर कितने में समझ आया आपको, पिन नंबर 12 में दे देंगे। इसको रिवर्स इनपुट या न्यूट्रल इनपुट कह सकते हैं। उसके बाद हैंडल पे लगा हुआ जो माइक्रो स्विच चाहिए, इससे उठाएंगे और पिन नंबर 6 को दे देंगे, जो हमारा इंटरलॉक रहेगा, स्पीड इनवर्ट जिसको कहते हैं। तो इंटरलॉक रहेगा। इससे क्या रहेगा, जब भी हैंडल छोड़ेंगे रुक जाएगा, या हैंडल पूरा नीचे कर देंगे तो रुक जाएगा। तो ईटी के साथ लो पावर वायरिंग तो इतनी ही होती है। इसमें ईटी में पिन नंबर 1 यूज़ नहीं होता, 4 नहीं यूज़ होता, 5, 6 नहीं यूज़ होता और 9 नहीं होता। अभी रह गया ब्रेक का। अब आ जाओ आप ब्रेक का बता देते हैं। ब्रेक के लिए लो पावर वायरिंग जो रहेगी, ब्रेक का शायद आपको पता हो, मोटर के पीछे लगी रहती है। जब हम मशीन को रोकते हैं तो उसी से रुकती है, मैग्नेटिक ब्रेक से। तो उसके लिए पावर वायरिंग का ये कनेक्टर रहता है, ये वाला। यहाँ से हमने कनेक्टर को आगे कर दिया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसी से इसको दे देंगे, दोनों वायर से, जो 2 वायर होते हैं मैग्नेटिक मोटर में, उसमें दे देंगे। और आपको ये तो पता ही होगा कि ये वाला जो है और जो दे रखा है, ये प्रोग्रामर के लिए होता है। यहाँ पे प्रोग्रामर लगा के हम पैरामीटर्स डाल सकते हैं, एरर्स देख सकते हैं, तो ये उसके लिए रहता है। अभी इनपुट आउटपुट क्या है कंट्रोलर की, वो आपको समझा देता हूँ एक बार। तो ये कंट्रोलर की इनपुट और आउटपुट हैं, किसमें इनपुट जाएगी किसमें आउटपुट जाएगी। पिन नंबर 1 पॉट वाइपर है, जिसको हम एक्सीलेटर कहते हैं। पिन 2 पॉट हाई है। अगर हम थ्रॉटल लगाने के लिए अगर हम पॉट लगाते हैं, जो 0 to 5 के या 0 to 10 के जो आता है, उस पॉट के लिए ये यूज़ होगा।
और ये भी उसी पोर्ट के लिए यूज होगा, पोर्ट लो और पोर्ट हाई। इसके बाद में हॉर्न और लिफ्ट का लॉकआउट जो रहता है उसकी है आउटपुट, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, कहीं ज़रूरत है तो लगा सकते हैं। पिन नंबर 4 मोड इनपुट रहेगी, M1 M2 को क्लोज या ओपन करती रहेगी। पिन नंबर 5 की स्विच की इनपुट रहेगी। पिन नंबर 6 हैंडल से माइक्रो स्विच से रहेगी। पिन नंबर 7 को बी पॉजिटिव देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये खाली भी छोड़ सकते हैं। पोर्ट लोग खाली छोड़ सकते हैं अगर ईटी लगा रहे हैं तो, अगर पोर्ट लगा रहे हैं तो यूज़ होगा, जैसा मैंने आपको बताया है। ये आपका पिन नंबर 9 भी पंप के लिए यूज़ होता है, जो अगर हम इसी से कॉन्टैक्टर चलाना चाहें पंप का, जब लिफ्ट करते हैं तो अगर लिफ्ट लॉक लगाना चाहते हैं तो ये रहेगा कि पिन नंबर 9 को हम यूज करेंगे, स्पीड पोर्ट पंप SRO इनपुट, लिफ्ट लॉक बोलते हैं इसको। पिन नंबर 10 LED स्टेटस के लिए रहती है, अगर प्रोग्रामर नहीं है तो हम इसके ऊपर एक LED लगा सकते हैं रजिस्टर लगा के, जो नॉर्मल LED आती है, तो इससे ये LED जलेगी और एक कोड बनाएगी, उस कोड से पता चल जाएगा कि एरर क्या है। तो कोड का भी मैं आपको एक बार बता दूंगा, सभी कंट्रोलर्स में कैसे देखते हैं कोड और उनके क्या मतलब होते हैं। पिन नंबर 11 BDI को लगा सकते हैं, अगर BDI हमने लगाया हुआ है। पिन नंबर 12 रिवर्स की इनपुट रहेगी, रिवर्स और न्यूट्रल बोलते हैं इसको। पिन नंबर 13 ग्राउंड है, इसको खाली छोड़ सकते हैं। पिन नंबर 14 इमरजेंसी स्विच का होता है, जो हैंडल के ऊपर स्विच लगा होता है इमरजेंसी, कई लोग यूज़ करते हैं, कई लोग डिसेबल करा देते हैं, इसलिए मैंने इसका दिया नहीं है। अगर फिर भी किसी को चाहिए तो इसका आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं इसको। बाकी इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? थोड़ी आवाज़ की थोड़ी क्वालिटी ख़राब थी, उसको थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा सेटअप नहीं है, इसकी थोड़ी आवाज़ ख़राब हो जाती है। बाकी आगे से करेंगे कि शायद किसी शांत जगह पे जाके वीडियो बनाएं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना। वीडियो अच्छी लगी तो